नमस्कार नमस्कार। जी, आपका शुभ नाम? राजकुमार चौबे। जी, आप कहाँ से हैं राजकुमार जी? मैं कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ। कोलकाता। हाँ, मेरा डिवीज़न है KSDO, कलकत्ता सबअर्बन डिवीज़न, और मेरा ब्रांच है बारानगर। 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 और आपका हम स्वागत करते हैं पंजाब Thank सिंह सर के ऑनलाइन क्लास के स्टूडियो Thank में, एज वेल एज स्टडी सर्कल में। थैंक यू सर। और आप स्टडी सर्कल से कब से जुड़े हुए हैं? एक्चुअल में स्टडी सर्कल में मैं जुड़ा हुआ हूँ 2010 या 11 से। एक्चुअल में उस समय स्टडी सर्कल बोल के हम इतना नहीं पहचानते थे। उसी समय पंजाब सिंह सर का एक तो प्रोग्राम हुआ था कलकत्ता में, जी। तो वही प्रोग्राम से उनके साथ में मैं जुड़ा हुआ हूँ। और उनका जो नियम है 100% तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। उनका जो नीति है, उनका जो बिहेवियर है, जो सिखाया जाता है हम लोग को, तो उसको थोड़ा अमल करने के लिए। नहीं तो मेरा एक सवाल आपसे ये था कि आप 2011 से तो स्टडी सर्कल से जुड़े हैं, एजेंसी आपकी और पहले की होगी। एजेंसी मेरा 96 का मेरा एजेंसी 96, हाँ। यानी कि 4 साल उधर और 10 से 11 28 साल हो गया। 28 साल। तो आपके जीवन को अगर हम दो फेज में बांट लें, प्रोफेशनल लाइफ को, तो एक 2011 से पहले का जीवन जब आप स्टडी सर्कल से नहीं जुड़े थे, और एक 2011 के बाद का जीवन जो आप स्टडी सर्कल से जुड़े, दोनों में आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? एक्चुअल में ये जो बात बोल रही है बहुत अजीब बात है मेरे लिए, क्योंकि 1996 में मेरा जब एजेंसी हुआ था, उस समय मैं एजेंसी करता था सैटरडे संडे एजेंट। जी। सैटरडे को हाफ टाइम, संडे को फुल टाइम। उल्टे। तो वहाँ पर कैलकाटा में बोला जाता है जो सैटरडे संडे एजेंट। बाकी दिन मैं कंपनी में सर्विस करता था। 2006 1 जनवरी मैं अपना कंपनी से लीव लिया। आफ्टर लीव मैं ये प्रोफेशन में फुल फेज में आ गया हूँ। 2006 में हाँ, 2006 1 जनवरी। 1 जनवरी 2006, क्योंकि अभी भी मेरे को ये डेट मालूम है, क्योंकि मैं 31 दिसंबर 2005 को मैं जब कंपनी को रिज़ाइन लेटर देने गया, तो कंपनी ने मेरा जो सैलरी है वो हमको यही बोला कि आप विदाउट इंफॉर्मेशन के बिना पे आप काम छोड़ रहे, तो हम आपको सैलरी नहीं देंगे। तो एक्चुअल में भाग अच्छा था। अच्छा काम के लिए शुरुआत में थोड़ा नुकसान होता है, तो हमने वो पैसा छोड़ ही दिया था। उस समय मेरा लड़का इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, मेरे पास में 4 व्हीलर गाड़ी भी मैं ले चुका था, उसका EMI, लड़का का फीस। लेकिन मेरा जो डेवलपमेंट ऑफिसर है मिस्टर कौशिक बागची, एक्चुअल में मेरा जन्म 2 भाग में हुआ है। एक जन्म होता है जब मम्मी पापा हमको यहाँ पर ये धरती पे लाते हैं, और दूसरा जन्म हुआ जो मैं अपना डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ में मैं जुड़ा हूँ। आज जो चेंज देख रहे हैं ये मेरा डेवलपमेंट ऑफिसर, उनका दीन है। अगर आज उन्होंने मेरे को एजेंसी नहीं देते, मेरे को अभी भी याद है, उन्होंने मेरे को 5-6 महीना आगे से उन्होंने बोलना होता, राजकुमार तुम सर्विस से लीव ले लो, तुम इस प्रोफेशन में अच्छा कमा सकते हो। अभी भी वो दिन याद है, हम सर को बोल रहे हैं सर यहाँ से मेरे को 8,500 9,000 मिल रहा है, आप बोल रहे हैं यहाँ पर इनकम ज़्यादा है। अगर मेरे को इतना इनकम अगर आएगा नहीं तो मैं क्या करूँ? बोले मैं दूंगा, तुम चिंता मत करो, लेकिन हम जो बात को तुमको बताएंगे उसमें तुमको काम करना पड़ेगा। तो मेरा अभी भी याद है 1 फरवरी को, उस समय 2-3 तारीख को हम लोग को कमीशन रिलीज होता था। मेरे को 17,298 रुपया का मेरा कमीशन आया था।
तो मेरे को मेरा डेवलपमेंट ऑफिसर बोला तो तुम्हारे उधर में 9,500 जो बैलेंस का जो पैसा है तुम मेरे को दे दो। देने में तो सबको खराब लगता है तो मैंने अपना अकाउंट से और उनके नाम पे चेक भी लिखा था। लिखने के बाद उनको हम देने गए, सर ने हंस के बोला अगर तुम सही में मेरे को गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मैं तुमको MDRT देखना चाहता हूँ। वहीं से मेरा जर्नी शुरू हुआ और उसके बाद इनसे मिले, सर से मिले, इम्प्लीमेंट करते चले गए। 2014 से जिस समय LIC का जितना भी नया प्लान लॉन्च हुआ है, शायद उसी के लिए मेरा जन्म अटका हुआ था। 2014 से मेरा MDRT का सिलसिला भी शुरू हुआ। टिल नाउ मेरे को इस साल MDRT काउंसिलिंग में मेरे को लाइफ टाइम अचीवमेंट भी किया है, इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट के सहित। बस और कुछ बात नहीं है। सर का जो एक एक अक्षर है मैं मानता हूँ, रिस्पेक्ट देने से रिस्पेक्ट मिलता है। अच्छा, एक मैं आपसे कहना चाह रहा था कि कभी ऐसा हुआ, एक रिग्रेट की फीलिंग आई हो कि मैंने जॉब छोड़ दी और मैं LIC में फुल टाइम आ गया, ये डिसीजन मेरा गलत हो गया? एक्चुअल में क्या बताए, इसमें भी एक तो मज़ेदार बात है। मेरा घर में मेरा मिसेस, मेरा मम्मी, मेरा पापा सब कोई मेरे एज में था। जी। एक्चुअल में मेरे साथ में दिया था तो मेरा ससुर जी ने मेरा साथ दिया था। अच्छा। उन्होंने बोला था कि अगर सक्सेस उसको इस फील्ड में होना है तो वो सक्सेस होगा। उनका मेरे ऊपर इतना विश्वास था और उनका आशीर्वाद भी था। सबका आशीर्वाद था, ऐसा बात नहीं है, मेरा मम्मी पापा की भी आशीर्वाद था। लेकिन उन्होंने किसी न किसी जगह ये सोच रहा था इसका इतना EMI है, लड़के को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती किया, अभी चलो हम लोग संभाल रहे हैं, आगे चल के कैसे क्या करें, ये डर तो था। और आज तक जो जनवरी महीना से आज तक का जो सिलसिला है, एवरी ईयर मेरा फॉर्म 16 इंक्रीज किया है, आज तक घटा नहीं सर। तो अब आपके परिवार वाले आपके डिसीजन के बारे में क्या कहता है, जो उस वक्त शायद आपके डिसीजन से अभी तो कोई चीज अगर हम बोलते हैं, बोलने के पहले वो लोग हाँ हो जाते हैं। मैंने अभी ऐसे बात है जो हम अगर किसी बात को बोले और वो लोग वहाँ से मना भी करता है तो अंदर अंदर नहीं मना करेंगे तो शायद हमारा नुकसान होगा, इसीलिए हाँ चलो। यानी कि सक्सेस देना सिर्फ आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया, पर आपके प्रति लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। एक्चुअल में क्या है, मैंने सर का एक बात मेरे को अच्छा लगता है, जे हम लोग अगर ये इंश्योरेंस फील्ड में ना मैक्सिमम एजेंट लोग क्या होता है, एक एक आदमी का एक एक नज़र अलग है। मैं ये नज़र से देखता हूँ कि वो मेरे अंकल हैं, वो मेरे बड़े भाई है। आज अगर उनका घर का आदमी, मान लीजिए भाभी जी का, आंटी को अगर किसी जगह ऐसे नौकरी करना पड़े जो उनके लिए हित नहीं है, उसके लिए जिम्मेवारी मैं हूं। अगर उन्होंने ये काम कर रहा है, इसका मतलब हम उनके पास सही समय में पहुंचे नहीं और उनको सिक्योर नहीं किया। सिक्योर नहीं किया। आज अगर सिक्योर कर देते उनका फैमिली बच जाता। चलिए, अब एक आखिरी सवाल आपसे हम ये जानना चाहेंगे, 2006 में आप फुल फ्लेजेड 1 जनवरी को आए और आपके गुरुजी ने आपसे गुरु दक्षिणा मांगी थी MDRT की। तो ये जो MDRT की गुरु दक्षिणा है, ये आप कब दे पाए अपने गुरुजी को? एक्चुअल में क्या है ना, गुरुजी का भी ये भी चीज हम देख रहे हैं ना, दिन के दिन उनका ना गुरु दक्षिणा इंक्रीज होते जा रहा है। अच्छा। तो आगे था पहले MDRT, अभी उन्होंने बोला है COT। अब अगर COT कंप्लीट हो जाएगी, इसके आगे क्या मांगेंगे मेरे को मालूम नहीं। इसके आगे कॉर्पोरेट क्लब या गैलेक्सी या एलिट क्लब जो भी है, तो
ये इतना भरोसा रखता है जब मैं राजकुमार से ये मांगता हूँ तो ये राजकुमार दे सकता है। अभी तक उन्होंने आपसे गुरु दक्षिणा स्वीकार नहीं की नहीं, अभी तक नहीं की। और आप इस प्रतीक्षा में है कि कब आप उनकी गुरु दक्षिणा दे पाए। हाँ, चलिए, तो ये गुरु दक्षिणा जो है ये तो आपको आगे लेके जा रही है ना। आगे लेके जा रहे बिल्कुल। एक्चुअल में क्या है, एक चीज सर का हम बुक में पढ़े थे, जो अगर मैं सत्संग में रहूँ ना तो हमको सत्संग का जो फायदा है वो हमको मिलता जाएगा। जी। तो यहाँ पर मैं कलकत्ता से पटना आता हूँ सत्संग में रहने के लिए। यहाँ से हमेशा हम ऐसे कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। आजकल अगर मीटिंग का बात बोले तो आज उन्होंने एक चीज बताया, जिस स्टाफ के प्रति हम लोग क्या सोचते हैं, जो साल हर महीना में इतना सैलरी देते हैं, वो मेरा इतना काम किया है, ये ढंग से पहले सोचते थे। आज में सर ने मेरा आँख खोल दिए कि अगर ये ढंग से हम लोग अगर देखेंगे तो किसी से काम नहीं करवा पाएंगे। अगर हम ये भाव से देखेंगे जे आज उन्होंने अपना परिवार को छोड़कर हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए इतना काम कर रहा है, तो इसके ऊपर हमको आभार व्यक्त होना चाहिए। सही बात है। तो राजकुमार जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारी शुभकामना आपके साथ है कि किसी दिन आप अपने गुरु जी को गुरु दक्षिणा देकर गुरु ऋण से मुक्त हो पाए। एक्चुअल में हमको अभी भी ये मालूम नहीं हो पा रहा है जो एक्चुअल में गुरु दक्षिणा हम कब दे पाएंगे, उन्होंने कब मांगेंगे। इसी दिन के प्रतीक्षा में हम भी बैठे हैं। तो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ ना। हाँ, आप सीयूटी कर लीजिए, आपको अगली गुरु दक्षिणा की डेट मिल जाएगी। ना, फर्स्ट एमडीआरटी करने के बाद जब हम उनको बोले थे, उन्होंने बोला जो फर्स्ट टाइम एमडीआरटी मतलब लकीली हो जाता है। अच्छा, कंसिस्टेंसी उनको चाहिए थे। हाँ, अब जब कंसिस्टेंसी हो गया तब बोला मेरे को लाइफ टाइम देखना है। चलिए ठीक है। तो अभी जैसे लाइफ टाइम हो गया, तो अभी मैं उनसे जब पूछा, उन्होंने बोला अभी बताने का समय नहीं आया, ओके। अभी तुम सीओटी करो, आगे चल के मैं मांग लूँ। हाँ, तो आपका अगला गुरु दक्षिणा का टारगेट जो आपको सीओटी तक अटका हुआ है अभी। सीयूटी। चलिए, तो एलीट क्लब तक आप पहुंचे है ना, आपने गुरु दक्षिणा देने के लिए आप लोग का आशीर्वाद, गुरु जी का आशीर्वाद है हमारी। बस इतना ही चाहिए। इसी के लिए आप लोग के आशीर्वाद के बिना पर आगे चले जाए। ये आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा काउंट करती है आपके डेवलपमेंट में, आपके सफलता में। तो आप मेहनती इंसान है, ये हम तो जारी रहे, और भगवान आपका भला करे। थैंक यू। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। Thank इट वॉज नाइस टॉकिंग टू, प्लेजर। फिर दोबारा मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू।